ये हमारी थर्ड वीडियो है और फर्स्ट 2 वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। यहाँ पर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे जो 3 हैं। पहली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, यानी कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है कॉस सेक का और टैन कॉट का, यानी कि साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक का, कॉस सेक का, टैन कॉट का। साइन अगर हमारे पास 2/5 है तो कोसेक 5/2 होगा। सिमिलरली कॉस हमारे पास 1/2 है तो सेक 2/1 होगा। टैन थीटा हमारे पास 5/2 है तो कॉट 2/5 होगा। अब हमारे पास सेकंड आती है क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। इसमें याद रखना साइन कॉस का आपस में बहुत रिलेशन है, साइन के साथ कॉस आएगा ज़्यादातर, जो तुम्हें याद रखना है। तो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, ये बताया है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। इसके प्रूफ भी मैंने करके दिखा रखा है। साइन को हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को बेस अपॉन हम डिवाइड करके कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली इसको भी हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल। अब हमारे पास आती है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, वो हमारे पास 3 है। मैंने भी बताया साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो याद रखना साइन का कॉस के साथ रिलेशन है तो 1 आ गया, यहाँ पे दोनों जगह सी आएगा, बाकी जो 2 बचेंगे वो टैन और सेक वो आपस में यहाँ पे आइडेंटिटी में यूज़ कर लेना, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लेना 1 किस किस के इक्वल है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा से यहाँ ले आना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। या फिर ऐसे याद कर लेना, और या फिर अगर तुम्हें ये इजी पड़े तो ऐसे ही याद कर लेना। सो हम आगे इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सारी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा गिवन था, इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे पता है हमें ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस यूज़ होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो a है वो a स्क्वायर है, यहाँ पर जो b है वो b स्क्वायर है। इसको a स्क्वायर को पूरा a मान के सॉल्व किया है, b स्क्वायर को b मान के सॉल्व किया है। तो हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से प्लस कट गया। उसके बाद हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 4 स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर पूरा बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर होगा, ये ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2ab इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी था तो ये दोनों का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 ज़ार 4, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तुम्हारे पास साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, तो तुम्हारे पास 2 हैं ऑलरेडी, निकल गए हैं, तो 2 और निकाल सकते हो। साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा अगर हमारे पास 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो सेक क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यही मैंने आगे कर रखा है सॉल्व। इसको देखो, इसको अपोजिट कर दिया, कॉस से इसको अपोजिट कर दिया। टैन का बताया था साइन कॉस का रिलेशन है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे साइन की जो है और कॉस की जो है, तो हमारे पास ये आ गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab हमारा टैन थीटा आ गया। तो इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। तो हमने 3 निकाल लेंगे और 3 जो हमारे पास है वो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। 3 निकालने की ज़रूरत है, बाकी 3 खुद आ जाएंगे। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ़ 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो हमारे पास सारे रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए 8 15 जो मल्टीप्लाई में गिवन होता है वो हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो कॉट ए की क्या लिख देंगे, 8 अपॉन 15। अब हमारे पास कॉट और कोसेक की भी आइडेंटिटीज़ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर 8 अपॉन 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए या कॉट ए इसको पूरा होल स्क्वायर मतलब एक ही होता है। तो हमने इसको कर दिया है, बाकी एलसीएम लिया है, सॉल्व किया है, उसके बाद कोसेक ए आया है,
ये अंडर रूट कर दिया यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट बन जाता है। तो उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 17/15। इसकी वैल्यू आ गई। जब कॉसेक इतना आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट क्या होता है, साइन है। क्या हो जाएगा 15/17। अब हमारे पास साइन आ गया है जो हमें निकालना था। अब हमें सेक ए और मांग रहा है वो, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और साइन और कॉस का हमें रिलेशन पता ही है। तो हम अगली आइडेंटिटी क्या डालेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन ए की जगह हम क्या डाल देंगे, 15/17। सो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है आपको। 15/17 का होल स्क्वायर ले लिया प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमने सॉल्व किया, इधर ले गए हम। उसके बाद कॉस स्क्वायर हमारे पास 64/289 आ गया। इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। जब कॉस 8/17 है तो हमें सेक चाहिए था, वो क्या हो जाएगा 17/8। अगर तुम्हें कोई कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए। जहाँ पूछना है, एलसीएम पूछना हो, स्क्वायर रूट पूछना हो अलग से, या फिर कोई आइडेंटिटी डिस्कस करनी हो या प्रूव कराना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करेंगे और उसको बताएंगे क्या चीज़ कहाँ से आई है और कैसे सॉल्व करना है। उसको ईजीएस्ट वे में बताने की कोशिश करेंगे, पर्सनली बताने की कोशिश करेंगे। सो आप कमेंट करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका आंसर प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है और गलत होता है तो हम आपको बताएंगे उसका सही कैसे होगा, और सही होगा तब भी हम बता देंगे हाँ ये सही किया है बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ साइन ए इक्वल टू 9/41 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए और tan ए। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है तो हमें सारी वैल्यू निकालनी है। अब तो साइन ए गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक है। कॉसेक का आराम निकाल लोगे 41/9। तो हमारे पास साइन ए और कॉसेक आ गया। कॉस ए भी निकाल सकते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी डालकर। जैसे हमने ऊपर ये वाला सॉल्व किया है, सिमिलरली हम यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे। जब हमारे पास कॉस आ गया तो हमारे पास सेक भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, कॉट और tan। तुम्हें पता है tan को क्या लगाएंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan ए आ जाएगा, फिर कॉट ए निकाल लेंगे। मैंने आपको बता दिया है, आप सॉल्व करके देखिए। बाकी आंसर बताइए क्या आंसर आपका आया, सही आया गलत आया, वो आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।